हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे एसओएल में अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो किस तरह से आपको अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। मैं केवल रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, पूरा एडमिशन फॉर्म की बात कर रहा हूं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी है, ABC ID, DEB ID, इस क्या सारी चीज़ें किस तरह से आपको फिल करनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने एसओएल में एडमिशन लेने का मन बना लिया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इसी चैनल पे एसओएल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा प्रोसीजर दिखाया जाएगा, तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको एसओएल की ऑफिशियल साइट पे आना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें आपका नेम, आपका जो नेम रहेगा 10th क्लास की मार्कशीट पे, 12th क्लास की मार्कशीट पे, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है। आपका जो मोबाइल नंबर है उसको फिल करना है, दोबारा से मोबाइल नंबर फिल करना है और एक पासवर्ड बनाना है जो कि 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें आपका एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक कोई भी सिंबल होना चाहिए। पासवर्ड एक बार बता देता हूँ। जैसे मेरा नाम गोपाल है तो यहाँ पे जो पासवर्ड है G और O और P। इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एक सिंबल ले सकते हैं, चाहे वो @ लें, हैशटैग लें। इसके बाद आपको कोई भी नंबर लेना है, वो नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं, 1 2 3, अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, उसके 4-5 डिजिट्स जो भी यहाँ पे आपको ईजी लगे, जो आपको याद रहे वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है 21+9 जितना भी होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है और आपको रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कर देनी है। अब जब यहाँ पे दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अपना पर्सनल डिटेल, ABC DEB ID, एकेडमिक डिटेल्स, प्रोग्राम किस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोर्स क्या है, अपलोड यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे, रिव्यू का ऑप्शन, लास्ट में आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम, DOB, जेंडर, एप्लीकेशन मेरिट स्टेटस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और कैटेगरी क्या है, यहाँ पे आपकी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। SC ST OBC जो भी हैं वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फादर नेम, मदर नेम, आर यू ऑर्फन, यहाँ पे आप अनाथ हैं या नहीं है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। कि आप सिंगल पेरेंट्स के चाइल्ड हैं, यस और नो कर लेना है। सिंगल गर्ल हैं आप, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल गर्ल की चाइल्ड है या नहीं है वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, नहीं पता हो तो डाल सकते हैं कुछ भी। इसके अलावा PWD, अगर यहाँ पे आप बेंचमार्क हैं, PWD हैं, तो यहाँ पे आपको यस और नो कर देना है। इसके अलावा अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है, ईमेल आईडी देनी है और नेशनलिटी क्या है आपकी, जाहिर सी बात है इंडियन है। और यहाँ पे आपको क्या आप एसओएल के एम्प्लॉय हैं या नहीं है वो सेलेक्ट कर लेना है, और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं, और वांट टू अप्लाई थ्रू एसओएल वर्ड्स कोटा, जो यहाँ पे वर्ड्स कोटा है उसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, यस और नो कर सकते हैं। और जो स्पोर्ट पॉलिसी है, स्पोर्ट कोटा, उसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस और नो कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करते वक्त यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, साउथ वेस्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। स्टेट जो भी यहाँ पे आपका है, किसी भी स्टेट से यहाँ पे आप जो है एसओएल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे पिन कोड है, एड्रेस यहाँ पे अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आपको इस अंडरटेकिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपका दोनों सेम पास जो एड्रेस है सेम रहेगा। और यहाँ पे आप NRI हैं या नहीं है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने राशन रिलेशन के बारे में, अकाउंट होल्डर का जो रिलेशन उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देनी है। अगर आपका अपना अकाउंट नंबर नहीं है तो फादर मदर का भी दे सकते हैं। खुद का अकाउंट नंबर है तो खुद का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड और इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम जो है वो यहाँ पे आपको देनी है। एनुअल इनकम जो है आपकी कितनी है, लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 4 लाख के बीच में, जितनी भी यहाँ पे आपकी इनकम है एनुअल इनकम वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, आप एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी है, जाहिर सी बात है सभी अनएम्प्लॉयमेंट है। और यहाँ पे फोर्ड जो यहाँ पे आपका CFF एम्प्लॉय हैं या नहीं है वो नो कर देना है। वर्ड ऑफ आर्म्स फॉर्म सेंट्रल एम्प्लॉय नो कर देना है।
इसके अलावा नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, अगर आप यस चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे प्रॉपर्टी लाइन के लिए, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे बीपीएल कार्ड है। और अगर यहाँ पे आप बीपीएल कार्ड चूज़ करेंगे तो भी यहाँ पे आपको जो है अपना बीपीएल कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपसे पूछा जाएगा, जो आपका ऊपर आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है बीपीएल कार्ड, उसका नंबर यहाँ पे आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बताना है, कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, यूज़ ऑफ इंटरनेट करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप घर पे है या नहीं है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो अपनी जो डिटेल्स आपने फ़िल करी है उसके एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है कि जो डिटेल्स यहाँ पे आपने फ़िल करी है वो सही है या नहीं है। एक बार दोबारा से अपनी सभी डिटेल्स चेक कर लेने के बाद यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही ढंग से फिल करिएगा। अगर आपका खुद का है तो अच्छी बात है, खुद का नहीं है तो ऐसे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डालिएगा जो आपके पास हमेशा उपलब्ध रह सके। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप सभी को अपनी ABC ID या पार ID वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप ये स्टेप्स बताए गए हैं किस तरह से आपको अपनी जो ABC ID और जनरेट कर सकते हो। DEB ID यहाँ पे आपको फिल करनी है। दोबारा से DEB ID फिल कर देने के बाद यहाँ पे आप सभी को अपना जो है क्लिक हेयर टू चेक योर डेट ऑफ बर्थ एज़ पर DEB ये यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद ये यहाँ पे आपको जो है स्टेप्स बताए गए हैं किस तरह से आप अपना DEB ID क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं कि किस तरह से आपको अपना ABC ID बनाना है, DEB ID क्रिएट करना है। उस दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ABC ID फिल कर दी है। अगर आप सभी को ABC ID क्रिएट करना नहीं आ रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो को पूरी देखने से पहले आप सभी लोग अपना ABC ID और DEB ID ज़रूर क्रिएट कर लें। और यहाँ पे आपको स्टेप्स भी बताए गए हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इनका जो ऑफिशियल साइट होती है उसके ऊपर आप चले जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे स्टेप्स बताए गए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ABC ID जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपकी ABC ID क्रिएट हो जाए तो केवल 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे आप अपने DEB ID जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और DEB ID यहाँ पे फिल कर देने के बाद इसका भी यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो DEB ID, इसके ऊपर क्लिक करके आप सभी लोग अपना वो जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि किस तरह से आप अपने DEB ID क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो DEB ID और जो आपने ABC ID किया है उसको यहाँ पे एक बार आपको चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स फिल करी वो सही है या नहीं है। इन सभी चीज़ों को चेक कर लेने के बाद कुछ एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं, पीछे जाना चाहे पीछे आ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपने 12th बोर्ड का जो नेम है वो देना है, जिसमें मोस्टली बच्चे जो कि CBSE द्वारा यहाँ पे हुआ होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अलावा रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास हो चुके हैं, पास सेलेक्ट करना है। क्लास 12 का जो बोर्ड रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग कब थे, 2025 में आपने पास किया है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक सेकेंड इनकी साइट, तो दोस्तों इसमें इतनी डिटेल है। नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट करने का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये सारी चीज़ यहाँ पे आप फिल कर देंगे। जब यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अलग सा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे जो सब्जेक्ट आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिए थे उससे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपके यहाँ पे टोटल मैक्सिमम कितने मार्क्स का था और यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे मैक्सिमम मार्क्स तो 100 का होगा, अगर यहाँ पे आपको 80, 85, 90, 56 जो भी आपको नंबर मिला है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपको दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना है, जो भी यहाँ पे आपका दूसरा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आपको चूज़ कर देना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स कितने आपको मिले हैं। थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके 12वीं क्लास में जितने भी सब्जेक्ट थे उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपका 4th सब्जेक्ट जो रहेगा, ये कॉमर्स वाले बच्चे की डिटेल यहाँ फिल करी जा रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होगा, हिंदी इसने ली नहीं थी और मैथमेटिक्स आ जाएगा यहाँ पे।
तो टोटल 5 सब्जेक्ट थे। अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल में यहाँ पे आप देखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल लास्ट अटैम्प्ट, जो भी आपका लास्ट स्कूल था उसकी यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। उसका एड्रेस क्या था, उसकी लोकेशन क्या है, मीडियम ऑफ स्टडी क्या रही आपकी, फिर 10th क्लास की डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। 10th क्लास की डिटेल में पासिंग ईयर, टाइप ऑफ स्कूल कैसा था, टाइप ऑफ स्कूल में यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेटस क्या है, कहाँ से आपने, किस स्टेट से आपने पास किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस स्टेट से या किस यूटी से, बोर्ड नेम क्या था और स्कूल या कॉलेज नेम का एड्रेस क्या है, रोल नंबर क्या है, रिज़ल्ट मोड क्या रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिज़ल्ट मोड में परसेंटेज फिल करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। और जहाँ तक मुझे पता है 10th क्लास में ग्रेड सिस्टम रहता है, तो 10th क्लास में ग्रेड सिस्टम यहाँ पे भी आप फिल अप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई। योर कोर्स सिलेक्शन डिपेंड ऑन द चूजिंग ऑन द करेक्ट लैंग्वेजेस फॉर द एकेडमिक रिकॉर्ड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी यहाँ पे अपने 12th क्लास में या 10th क्लास में जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं या फिल करेंगे उसके बिहाफ पे ही, उसके परसेंटेज के बिहाफ पे यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स आगे मिलेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे हिंदी ए केवल उन बच्चों को मिलेगी जिन्होंने 12वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है। हिंदी बी केवल उनको मिलेगी जिन्होंने केवल 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी। हिंदी सी केवल उनको मिलेगी जिन्होंने केवल 8वीं क्लास तक हिंदी ही पढ़ी है। तो ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिया गया है। हिंदी आपने जो है पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। हैव यू स्टडीड दिस लैंग्वेज, ये पूछा गया है कि आपने ये लैंग्वेज पढ़ी या नहीं पढ़ी है, तो उसको यहाँ पे आप येस कर सकते हैं। और किस क्लास तक आपने पढ़ी है वो भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश आपने किस क्लास तक पढ़ी है और इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। बंगाली आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, असमी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तमिल आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, तेलुगु आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पंजाबी कई लोग पढ़ते हैं 8वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक, संस्कृत भी कई लोग पढ़ते हैं 10वीं क्लास तक, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका क्राइटेरिया है। उर्दू भी पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स तो अपनी है ही, मैथमेटिक्स जिन्होंने 10वीं 12वीं तक पढ़ी उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने एकेडमिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिल कर दी है। कितने नंबर यहाँ पे आपके मिले हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे टोटल परसेंटेज और स्कूल नेम हो गया। इसके अलावा 10th क्लास की डिटेल हो गई, बोर्ड नेम हो गया और ग्रेड सिस्टम हो गया। और कौन कौन से लैंग्वेजेस आपने किस क्लास तक पढ़ी हैं उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ओनली दोज स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड माइनर डिग्री एंड मेजर माइनर सक्सेसफुल कंप्लीट 4 ईयर ऑफ एग्जाम एज पर द नीड थी। तो ये यहाँ पे आपको सिंपली ये बताया गया है कि 4 ईयर की आप सभी की ग्रेजुएशन रहने वाली है UGC 2022 की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। तो ये यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम्स देख सकते हैं। जैसे ये बच्चा जो है BCom के लिए एलिजिबल है, इसके अलावा BCom ऑनर्स के लिए विथ BBA FI है जो कि यहाँ पे आपका बैचलर इन मैनेजमेंट जो स्टडीज़ है माइनर सब्जेक्ट के लिए। BCom ऑनर्स विथ इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल है, BCom ऑनर्स विथ इंग्लिश के लिए एलिजिबल है, BCom ऑनर्स विथ मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल है, BA ऑनर्स इंग्लिश विथ पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल है, BA ऑनर्स इंग्लिश विथ हिस्ट्री के लिए एलिजिबल है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विथ हिस्ट्री के लिए एलिजिबल है, और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विथ संस्कृत, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विथ इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स विथ कॉमर्स। और टोटल यहाँ पे आप जितने भी कोर्सेज एसवाल में ऑफ़र किए जाते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कोर्स के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इस बच्चे कितने सारे यहाँ पे कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। जितने ज़्यादा कोर्सेज़ रहेंगे उनके ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी कि किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहे, जो भी आपका फेवरेट कोर्स लगे, पसंदीदा कोर्स लगे, उसमें यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स को आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या फील्ड है, वो सर्च किए बिना अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल भी चूज़ मत करना। प्रोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से प्रोग्राम को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मैं ऐसे किसी सब्जेक्ट को चूज़ कर ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो है चूज़ करिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बच्चे का BA कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ और मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश। और रीजनल सेंटर यहाँ पे आप किसमें चूज़ करेंगे, नॉर्थ रीजनल सेंटर है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। तो मोस्टली बच्चे नॉर्थ में डालेंगे तो नॉर्थ यहाँ पे आप अपना रीजनल सेंटर चूज़ करिएगा, नॉर्थ या साउथ जो भी यहाँ पे आपका पास पड़े। जो भी वेस्ट पड़ता है पास तो वेस्ट को चूज़ करिएगा, और ईस्ट पड़ता है पास तो ईस्ट को चूज़ करिएगा। बाकी यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। और एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, एडिट के ठीक नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है।
अब इस बच्चे का जो कोर्स इसने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ेंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के, या फिर ऐसा कह लीजिए पूरा 1 साल का, पूरा फर्स्ट ईयर का अपने सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चूज़ करने को दिए जाते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें आपको कोई भी ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका केवल एक ही सब्जेक्ट है मेजर कोर्स, इसमें आपको कोई ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेंगे। माइनर सब्जेक्ट भी ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेंगे, इसमें भी आप कुछ आनातानी नहीं कर सकते हैं। जनरिक इलेक्टिव, जीई का मतलब होता है दोस्तों जनरिक इलेक्टिव, इसमें आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश है, इंग्लिश फ्लुएंसी है, हिंदी है, साहित्य है, पंजाबी है, संस्कृत बेसिक है, उर्दू है। तो जो कोई भी यहाँ पे आप लैंग्वेज पढ़ना चाहें वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट चूज़ करेंगे। AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें भी आप कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। हिंदी B, हिंदी B और हिंदी A और इंग्लिश है। इंग्लिश भी आपको पहले बता दिया गया है किन को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा, वो इस हिसाब से यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। कंप्यूटर जो बेसिक टूल्स रहेंगे, कंप्यूटर साइंस जिन्होंने लेंगे उनके लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, और वैल्यू एडिक्शन कोर्स में भी इनका ऑलरेडी ये सिलेक्टेड रहेगा। तो मोस्टली यहाँ पे ऐसे जितने बच्चे हैं जिनके सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनको कुछ नहीं करना, अपने केवल जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट और यहाँ पे जो आपका पहले हिंदी लिया था तो यहाँ पे आप इंग्लिश ले सकते हैं। ये देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश लेंगे तो दोबारा आप सेकंड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ अनदर सब्जेक्ट्स आपको लेना होगा। तो सी ढंग से हिसाब से यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करिएगा। एबिलिटी एनहेंसमेंट में ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, और स्किल एनहेंसमेंट में ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, VSC में ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। सेमेस्टर थर्ड का भी इस बार जो है चूज़ करवाया जा रहा है, और सेमेस्टर थर्ड में और सेमेस्टर फोर्थ में और सेमेस्टर यहाँ पे आपका 5th, सेमेस्टर 6th, सेमेस्टर 7th और सेमेस्टर 6th। तो टोटल यहाँ पे तीनों सालों का जो है दोस्तों एक ही बार में यहाँ पे अपने सब्जेक्ट जो हैं चूज़ करवाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बेकार हैं। क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में आप वो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, अपने सब्जेक्ट को अगर यहाँ पे ऑलरेडी चूज़ करवा लेंगे तो उनको शायद से चेंज कर पाएँ। अगर ऑप्शन आपको एसोल ऑप्शन ये चांस देता है कि अपने सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर में चेंज कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप अपने जो सब्जेक्ट चूज़ करें काफ़ी सही तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से चूज़ करिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर किया जाएगा। और यहाँ पे ये जो कोर्स है इसके हिसाब से इनको सब्जेक्ट मिले हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने कोई BA प्रोग्राम कोर्स लिया, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लिया, BCom ऑनर्स लिया, BCom प्रोग्राम लिया, तो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेंगे। कुछ कोर्सेज में हो सकते हैं, कुछ में ना हो, कुछ में यहाँ पे आपको जैसे देखेंगे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल इलेक्टिव में 5 हो गया, इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इलेक्टिव ऑलरेडी यहाँ पे आपको वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो आपने कभी ना पढ़ा हो। एक सेकंड, यहाँ पे 5th सेमेस्टर और ये यहाँ पे आपका संस्कृत। प्लीज़ सेलेक्ट JEE कोर्स इन सेमेस्टर 5 फर्स्ट। सेमेस्टर 5 में आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेमेस्टर 6 हो गया और सेमेस्टर 5 हो गया। यहाँ पे हिंदी हो गया, और यहाँ पे आप जो भी अपना सब्जेक्ट लेना चाहें वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, ये जनरल इलेक्टिव ऑलरेडी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, अपने सब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से चूज़ करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने दोबारा से एक बार इन सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। अगर हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट्स नहीं पता होते हैं और बार बार भूल जाते हैं और कमेंट करते हैं। तो इस पूरे पेज का जो है अपना स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, ये आपके पास एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रहेगा। कुछ चेंज नहीं करना, नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, अपने यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, अपने 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपको देना है, कैंडिडेट ID प्रूफ यहाँ पे आपको देना है, बिलो लाइन जो BPL कार्ड है वो यहाँ पे आपको देना है। अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अगर आप अपने चूज़ किए होंगे तो उसको यहाँ पे फिल करके आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपने एक बार प्रीव्यू करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी तक आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे फिल करी हैं, चाहे वो आपका नेम है, एड्रेस है, सब्जेक्ट है, ये लास्ट टाइम है। इसके बाद आप अपने किसी भी सेक्शन में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेना है और अपने सभी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है एडिट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। जिनमें आपको ऑप्शन दिया गया उनमें यहाँ पे आप एडिट करके उन्हें सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है, कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, अपने सब्जेक्ट सब कुछ सही है, तो यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पूछा जा रहा है कि आप श्योर हैं, क्योंकि आपका फाइनल सबमिशन, इसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा और यहाँ पे आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज नहीं करना, ओके कर दीजिए। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सभी की जो फ़ीस है 13,120, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस बार इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ीस इन्होंने ली है और ये आपको मैसेज भी आ जाएगा। और एक सेकंड, यहाँ पे बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन मेजर विथ माइनर सब्जेक्ट्स, तो ये यहाँ पे जो भी फ़ीस रहेगी अगर आप एलिजिबल हैं पे कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो है पेमेंट करने का आई थिंक लिंक नहीं दिया गया है, केवल अभी वेरिफिकेशन तक का ये वेट करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। जब तक वेरिफिकेशन नहीं की जाती तब तक यहाँ पे आपको पेमेंट करने का जो है लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप सभी लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस बार फ़ीस काफ़ी ज़्यादा ली जा रही है बच्चों से, तो एसवाल वाले से रिक्वेस्ट है कि तो इस तरह से दोस्तों आप सभी लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है, बिना किसी समझे, बिना किसी चीज़ को समझे आप कुछ भी फिल मत करिएगा। दोबारा बता रहा हूँ, फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। और कोई भी डाउट रहता है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ABCID और DEB ID का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।